हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कवक का आर्थिक महत्व क्या है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि कवकों का जो आर्थिक महत्व है वो क्या होता है, मानव के जीवन में उसका आर्थिक महत्व क्या होता है। तो देखिए, कवकों का अनेक लाभदायक व हानिकारक क्रियाएं होती हैं। मतलब हम इसका दो तरह से क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसको दो तरह से यूज़ करते हैं। एक यूज़फुल में करते हैं, दूसरा हार्मफुल में करते हैं। मतलब एक लाभदायक क्रियाएं होती है तो दूसरा क्या होता है, हानिकारक क्रियाएं होती है। मतलब ये दो तरह की क्रियाएं करती है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, पहला लाभदायक हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। तो पहले हम ये देखेंगे कि लाभदायक क्रियाएं क्या होती है, फिर उसके बाद देखेंगे कि हानिकारक क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो कल की क्लासेस में हम आप लोगों को बताए थे कवक का वर्गीकरण, मतलब जो फंजाई है उस फंजाई का क्लासिफिकेशन क्या, उसके कितने जो है कि क्लास थे, कितने उसके संघ थे, वो हम क्या किए थे, कल क्लासेस में डिस्कशन किए थे। तो आज की क्लास में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कवकों का जो आर्थिक महत्व होता है वो क्या होता है। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है लाभदायक क्रिया होता है, दूसरा क्या होता है, हानिकारक क्रियाएं होती हैं। तो चलिए लाभदायक क्रियाओं में देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से लाभ, यानी जो कवक होते हैं वो हमारे लिए क्या क्या किन किन क्षेत्रों में यूज़फुल होता है। तो हेडिंग क्या हो जाएगा, लाभदायक क्रियाएं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं यूज़फुल एक्टिविटी कहते हैं। इसमें सबसे पहला यानी लाभदायक क्रिया में सबसे पहली हेडिंग क्या हो जाएगा, खाद्य पदार्थों के रूप में, एज फूड। किस रूप में, एज ए फूड के रूप में, यानी खाद्य पदार्थों के रूप में। तो बेसिकली बहुत से कवक जैसे छत्रक, गुच्छी और लाइकोपर्डोन इत्यादि जो होते हैं भोजन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। मतलब ऐसा बहुत सा फंजाई होता है, ऐसे बहुत से कवक होता है जिनको हम भोजन के रूप में करते हैं। उन कवकों का नाम क्या हो जाएगा, छत्रक हो जाएगा, गुच्छी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लाइकोपर्डोन हो जाएगा। मतलब ये तीनों ऐसे कवक होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, जिनको हम भोजन के रूप में बेसिकली क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ये प्रोटीन एवं विटामिन के मुख्य क्या होते हैं, साधन होते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए खाद्य पदार्थों के रूप में होने वाले कवक का नाम बताइए, तो खाद्य पदार्थों में उपयोग होने वाले जो कवक होते हैं वो छत्रक होते हैं, गुच्छी होते हैं, लाइकोपर्डोन होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सब बेसिकली भोजन में इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये जो प्रोटीन और विटामिन की क्या, ये प्रोटीन और विटामिन के क्या होते हैं, तो प्रोटीन और विटामिन के क्या होते हैं, मुख्य स्रोत। तो ये पहला क्षेत्र है यानी खाद्य के रूप में। अब हम देख लेते हैं इसका इंडस्ट्री में क्या यूज़ होता है, मतलब कि उद्योगों में क्या होता है। तो उद्योग में सबसे पहले डबल रोटी उद्योग में, किसमें, डबल रोटी उद्योग में। तो कुछ कवक जैसे सैक्रोमाइसिटीज और क्या हो जाएगा, सर्विशी डबल रोटी बनाने के काम में आते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी कवक का यूज़ करके हम क्या करते हैं, डबल रोटी बनाते हैं। जैसे कौन हो जाएगा, सैक्रोमाइसिटीज सर्विशीज होता है, ये डबल रोटी बनाने में के काम में आता है। और फिर तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा इन सीज प्रोडक्शन, यानी कि पनीर उद्योग में इस कवक का क्या यूज़ होता है। कुछ कवक जैसे क्या हो जाएगा, एस्परजिलस पेनिसिलियम्स होते हैं, इसका उपयोग करके हम पनीर बनाने के काम में क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। अगर हम आगे देखें इसका, और इसका किस क्षेत्र में देखें, तो हम बात करेंगे इसको एल्कोहल के क्षेत्र में। ठीक है, किस क्षेत्र में, एल्कोहल के क्षेत्र में, इन एल्कोहल इंडस्ट्री। इस द्वारा शर्करा के घोल का किण्वीकरण किया जाता है, जिससे एथिल एल्कोहल का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो किण्वीकरण होता है यह एक प्रकार का अनाक्षी श्वसन होता है। क्या होता है, अनाक्षी श्वसन होता है। इसमें ऑक्सीजन की जो मात्राएं होती है वो कम होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता कम होती है, जिसके फलस्वरूप जो शर्करा होता है, जो ग्लूकोज होता है, उसका जो होता है ऑक्सीकरण सही तरह से नहीं हो पाता है, और वो क्या होता है, एथिल अल्कोहल के रूप में टूट जाता है। तो बेसिकली ये प्रक्रिया कहलाती है किण्वीकरण कराती है। तो यहाँ पे लिखा गया जिससे एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे देखिए शर्करा है, ये जाइमेज और एंजाइम है, और इस्ट क्या है, ये आपका कवक है। ये बना लिया C2H5OH प्लस क्या बना, CO2। मतलब ये एथिल अल्कोहल का निर्माण कर लिया, प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर लिया। तो अल्कोहल के रूप में भी इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें
भूमि की उपज यानी सॉइल फर्टिलिटी, भूमि की उपज में भी कवक का क्या होता है, यूज़ होता है। जैसे बहुत सी कवक सड़े गले पदार्थों से भोजन लेकर के जीवित रहते हैं। ऐसे बहुत से कवक होते हैं जो किसी सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं, भोजन को लेकर के वो क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। और ऐसे कवक क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। आगे के क्षेत्र में बात करेंगे, औषधि के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग होता है। इन मेडिसिन्स, बहुत से कवक का उपयोग करके कुछ एंटीबायोटिक औषधि का क्या करते हैं, निर्माण किया जाता है। जैसे पेनिसिलियम जो होता है, तो पेनिसिलियम एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। इसमें किस कवक को यूज़ किया जाता है, तो पेनिसिलियम नोटेटम यूज़ किया जाता है। ये इस प्रकार की कवक यानी पेनिसिलियम नोटेटम कवक का यूज़ करके पेनिसिलियम औषधि का क्या कराते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये बेसिकली क्या रहा, बैक्टीरिया में यूज़फुल एक्टिविटीज़ रही, यानी कवकों में क्या रहा, कवकों में लाभदायक था। अब हम बात करेंगे कवकों में हानिकारक के बारे में। कवक के मुख्य हानिकारक कार्य जो होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। कुछ कवक मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे दाद है। दाद को ट्राइकोफाइटोन एवं माइक्रोस्पोरम कवक के द्वारा होता है। अब आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में दाद रोग उत्पन्न होने वाले या मनुष्य में दाद रोग उत्पन्न करने वाले कवक का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा, ट्राइकोफाइटोन एवं माइक्रोस्पोरम जो होता है, ये दोनों कवक क्या करते हैं, दाद रोग को उत्पन्न करते हैं। और इसका हार्मफुल क्या होता है, बहुत सी कवक इमारती लकड़ी के वृक्षों में रोग फैलाकर के उन्हें क्या कर देते हैं, हानि पहुंचा देते हैं। जैसे अर्मिलेरिया मेली, सेब के वृक्ष में क्या करता है, रेड रॉट नामक बीमारी फैलाता है। अब आपसे पूछा जाए कि सेब के वृक्ष में रेड रॉट नामक जो बीमारी होता है वो किस कवक की वजह से होता है, तो क्या बताएंगे, अर्मिलेरिया मेली के नामक कवक की वजह से रोग उत्पन्न होता है। अब कुछ कवक जैसे राइजोपस म्यूकर हो जाएगा, एस्परजिलस हो जाए, आदि खाद्य पदार्थों को क्या कर देते हैं, तो आदि खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। और कुछ परजीवी कवक जंतुओं में भी रोग क्या करते, उत्पन्न करते हैं। जैसे सैप्रोलेगिनिया जो होते हैं, मरी हुई मछलियों में पाई जाती हैं तथा उनमें क्या करती हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये रहा कवक की क्या रहा, तो कवक का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रहा, यानी कवक का क्या रहा, तो कवक का ये आर्थिक महत्व रहा, लाभदायक होता है, हानिकारक होता है। इस प्रकार से कवक हम लोगों ने क्या कर लिया, कम्प्लीटली पढ़ लिया। कवक का जो टॉपिक है वो पूरा ख़त्म हो गया। कवक के वर्गीकरण पढ़ लिए, कवक में जनन पढ़ लिए, कवक का जो आर्थिक महत्व है वो पढ़ लिए। इस प्रकार से कवक वाला जो टॉपिक है वो क्या हो गया, हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अगले दिन के सेशन में, अगले दिन की क्लासेस में हम स्टार्ट करेंगे, अगला टॉपिक रहेगा। तो चलिए आज का प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न है ड्यूटेरियोमाइसीटीज़ कवक का उदाहरण दीजिए। तो ड्यूटेरियोमाइसीटीज़ जो कवक है इसके उदाहरण दीजिए। इनके उदाहरण में बेसिकली कल मैं ट्रिक के साथ बताया था, याद करने के ट्रिक भी बताया था। तो इनका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर के क्या करेंगे, बताएंगे।